शिवकांत जी, आपको ट्रम्प की धमकी समझ में आ रही? मुझे तो लगता है अमेरिका के लोगों को भी समझ में नहीं आ रही है क्योंकि धमकी ट्रम्प को समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ट्रम्प को भी समझ में नहीं आ रही, क्योंकि पहली लाइन में कुछ कहते हैं, दूसरी लाइन में कुछ कहते हैं। पहले तो ये होता था कि 1 घंटे पहले कुछ कहते थे, दूसरे घंटे कुछ कहते थे। अब तो उसी वक्तव्य में एक लाइन कुछ कहती है, दूसरी लाइन कुछ कहती है। उनका लब्बो लबाब कुल मिला के ये है, एक तरफ तो वो ये कहना चाहते हैं कि बातचीत के लिए जो बेताबी है, बेचैनी है, या जो चिरौरी की जा रही है, वो ईरान की तरफ से की जा रही है। दूसरी तरफ वो इतनी बड़ी बड़ी धमकियां दे रहे हैं कि साहब बिजली गुल कर देंगे सारे देश की, सारे देश के तेल के कुएं उड़ा देंगे और पीने का पानी नहीं छोड़ेंगे। तो ये तो पहली बात तो ये युद्धापराध है। अगर ये सभी ये करेंगे तो युद्धापराध और क्या होता है। तो युद्धापराध करने की धमकी दे रहे हैं एक तरह से, और या तो ये धमकी गलत है या ईरान बातचीत के लिए बेचैन है और चिरौरी कर रहा है, वो बात गलत है। दोनों तो सही नहीं हो सकती ना। अब आप बात करें मध्यस्थता की, मध्यस्थता कौन कर रहा है? पाकिस्तान। अब ये बताइए पाकिस्तान किस खेत की मूली है इन दोनों के, तीनों के संघर्ष में? पाकिस्तान के पहली बात तो इजराइल के साथ तो कूटनीतिक संबंध भी नहीं है, तो बीच बचाव अमेरिका से तो कर लेगा, लेकिन इजराइल भी तो पार्टी है इस युद्ध में, तो सबसे बड़ी पार्टी है, तो उनके साथ बीच बचाव कैसे होगा? और ये जो 3 लोग जमा हो रहे हैं इस्लामाबाद में, ये 3 लोग तो कहीं भी जाकर के बैठ सकते थे, इसमें न कोई अमेरिका का है न कोई ईरान का है। पाकिस्तान की मजबूरी है। मजबूरी पाकिस्तान की ये है कि पाकिस्तान ने अभी अभी नया जो है वो संयुक्त अरब सऊदी अरब से समझौता किया है कि आप पर हमला, हम पर हमला। तो कल को मान लो, ये खबरें तो पुष्ट हैं लगभग, कि जो सऊदी क्राउन प्रिंस हैं वो ये चाहते हैं कि बहुत हो गया, अब अगर हम पर सीधे हमले होते रहे तो हमको भी लड़ाई में कूदना पड़ेगा। तो अगर वो लड़ाई में कूद जाते हैं और वो पाकिस्तान से कहते हैं कि अब आइए आप हमारा साथ दीजिए, हम पर हमला तो आप पर हमला, तो पाकिस्तान क्या करेगा? तो पाकिस्तान का मुझे लगता है सबसे बड़ा खौफ तो ये है। और दूसरा खौफ ये है कि अगर बलूचिस्तान में किसी तरह का युद्ध जैसा गृह युद्ध शुरू होता है, जैसे कि आप इराक के बॉर्डर पर देख रहे हैं कुर्द लड़ाकों के साथ, तो इससे पाकिस्तान प्रभावित होता है। और पाकिस्तान को कल को ट्रम्प फंसे रहते हैं और कहते हैं कि हम आपके अड्डे इस्तेमाल करेंगे, तो पाकिस्तान क्या करेगा? अगर पाकिस्तान ने अड्डे इस्तेमाल करने दिए तो शिया वहाँ टूट पड़ेंगे, शिया क्या बल्कि सुन्नी भी टूट पड़े। वहाँ तो इस युद्ध के खिलाफ जो है वो एक तरह से लामबंदी है, शिया और सुन्नी का भेद खत्म हो गया है जहाँ तक इस लड़ाई की बात है, क्योंकि ईरान ने बड़ी चतुराई से इस लड़ाई को फिलिस्तीन के नाम पर होने वाली लड़ाई में बदल दिया। और वो जहाँ तक द्वीपों पे हमला करने की बात है कि साहब हम खर्ग द्वीप पे कब्जा कर लेंगे, दूसरा जो द्वीप है वो कैशम द्वीप है जो कि बिल्कुल आपके होर्मुज की। श्रीकांत जी, एक बात ये बताइए, क्या ट्रम्प की इस धमकी को कितनी गंभीरता के साथ लेना चाहिए, या जो मुझे तो लगता है देखिए ये बार बार जताई जाए जी, ये बाजार को मैनिपुलेट करने के लिए है कि वो दरअसल ईरानी जमीन पर अपनी फौजों को उतारना चाहते हैं, इसको आप कितनी गंभीरता के साथ लेते हैं? नहीं, देखिए मुझे लगता उनको मजबूरी में उतारना पड़ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि 7,000 जो सैनिक आ रहे हैं, जिनमें से 5,000 के आसपास तो मरीन हैं और 2,000 ये छात्रधारी हैं जिनको पैराट्रूपर कहते हैं, तो 82nd एयरबोर्न का नाम जिन्हें दिया जाता है। तो ये सैनिक जो बुलाए जा रहे हैं ये इसीलिए बुलाए जा रहे हैं कि छोटी मोटी जो जगह हैं, जैसे खार्ग द्वीप है, जैसे कैशम द्वीप है, जैसे लराक द्वीप है, जो बिल्कुल जो होर्मुज द्वीप है, होर्मुज खाड़ी का नाम होर्मुज द्वीप की वजह से पड़ा। होर्मुज द्वीप और लाक द्वीप दोनों जो हैं वो जहाँ ये मोड़ है होर्मुज खाड़ी का उसके ऊपर है। तो उन दोनों द्वीपों में ऐसा माना जाता है, खास करके लारक द्वीप में, वहाँ सुरंगें बना करके, तहखाने बना करके ईरान ने जहाज़ों पर हमला करने का इंतजाम रखा हुआ है। तो इन्होंने जहाज उनके जो माइन बिछाने वाले जहाज हैं वो डुबो दिए, वो नौकाएं डुबो दी, वो अलग बात है, लेकिन वहाँ उनके ठिकाने हैं और वो उन ठिकानों का इस्तेमाल उन्होंने असली मिसाइलें जो चीन से ली हैं या रूस से उनको मिली हैं, जो कि युद्धपोत भेदी मिसाइलें हैं, उनका इस्तेमाल नहीं किया है। तो ऐसा हो सकता है कि 1-2 मिसाइल बचा के रखी हो और एक जहाज भी इनका डुबो दिया
तो यहाँ हाहाकार मच जाएगा पूरे अमेरिका में और उसके बाद इनको संभालना मुश्किल हो जाएगा। आपने बात की भूमिका में इनकी प्रदर्शनों की, तो ये सही बात है, ये विरोधी प्रदर्शन तो नहीं है, ये एंटी किंग प्रदर्शन है। बहुत दिन से वो मतलब उनकी जो ट्रंप की जो तानाशाही चल रही है उसके खिलाफ पूरे अमेरिका में प्रदर्शन हो रहे हैं। लेकिन हाँ, ये माना जा सकता है उसमें 10-20% लोग ऐसे हैं जो युद्ध को लेकर भी नाराज हैं, युद्ध को लेकर नाराजगी बढ़ती जा रही है। तो ये सब असल जो बात है वो ये है कि जैसे राजा की जो जान है वो तोते में है, तो दरअसल ईरान को पता चल गया है कि वो तोता कहाँ है, और वो तोता होर्मुज़ है। होर्मुज़ को उन्होंने बंद कर दिया है, और बंद कोई मतलब माइन बिछा के नहीं किया, कोई वो वहाँ मिसाइलें नहीं बरसा रहे, उन्होंने 1-2 हमले किए हैं। 1-2 हमले की दहशत ही काफ़ी है होर्मुज़ को बंद करने के लिए, क्योंकि कोई समझदार जहाज़ कंपनी या कोई बीमा कंपनी $2 अरब का माल ले जाने वाले जहाज़ का बीमा करने के लिए या वहाँ से भेजने के लिए तैयार नहीं होगी, अगर उसको 1% भी ये शक कि यहाँ हमला हो सकता है और मेरा जहाज़ डूब सकता है। तो चाहे लाख ये तिलमिलाएँ और ये दावे करें कि हम नेवी लगा देंगे, हम जो है एस्कॉर्ट करके ले जाएँगे, तो ठीक है, आप 1 जहाज़ को ले जाएँगे, 2 को ले जाएँगे, 10 को ले जाएँगे, लेकिन रास्ता कैसे खोलेंगे? परमानेंटली बैठ जाएँगे क्या वहाँ उसको ले जाने के लिए? तो ईरान को ये मालूम है कि ये असंभव काम है, और ये ईरान के साथ बातचीत के बगैर हो नहीं सकता। तो उसको बातचीत पर लाने के लिए ये सारी धमकियाँ दी जा रही हैं, और बाज़ार को नियंत्रण रखने के लिए। आप ध्यान दें, जैसे ही बाज़ार गिरता है बुरी तरह से, तेल के दाम जैसे ही ऊपर चढ़ते हैं, इनका एक बयान आ जाता है कि बातचीत बहुत अच्छी चल रही है। फिर ये कहते हैं कि बिल्कुल अंतरंग लोगों से बात हो रही है। तो ये इस तरह के बयान आते रहेंगे, और एक दिन ऐसा आएगा कि बाज़ार जो है वो इनके बयानों पर ध्यान देना बंद कर देगा, और बाज़ार एकदम उछाल मारेगा और $150 पहुँच जाएगा और $200 पहुँच जाएगा, जिसकी भविष्यवाणियाँ की जा सकती हैं। नहीं भी पहुँचे, पहुँच भी सकता है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये हाहाकार मचेगा। इस वक़्त ही पूरी दुनिया में अभी ये कहा जा रहा है कि 1 तिमाही में 2 ट्रिलियन यानी 2 लाख करोड़ डॉलर का पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को नुकसान होने जा रहा है 3 महीने के भीतर। अगर कल हॉर्मुज़ खुल भी जाता है, तब भी पुरानी स्थिति में आने पे, तेल के दाम नीचे आने पे 3 से 6 महीने लगेंगे। तो जो नुकसान होना था वो हो चुका है। इन्होंने $2 अरब का चूना लगा दिया है पूरी विश्व की अर्थव्यवस्था को, और ये जो हर्जाना मांगते हैं ना दुनिया से, इनसे दुनिया में अगर हिम्मत है तो एकजुट होकर हर्जाना मांगना चाहिए कि आपने हमसे बिना पूछे हमला कर दिया, अब आप $2 लाख करोड़ हमें दें। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.